इस रुकनी कमेटी में कौन थे? तीरा के मकामी अमायदीन मशरान, जो वहां पे हमारा जरगा सिस्टम है, जिसको वहां पे हमारा जरगा सिस्टम बड़ा मजबूत होता है पश्तूनों का। उस जरगे ने मुलाकाती की, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, जिसमें IGFC और उसमें जितने भी स्टेट के नुमाइंदे थे वो बैठे उनके साथ। उन्होंने डिसाइड किया सूबाई हुकूमत को बगैर अनबोर्ड लिए कि यहाँ पे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है। पहले खुद बिठाया, खुद अप्रूवल ली और लोगों को नीचे उतारा। और जब सूबाई हुकूमत ने उनकी फैसिलिटेशन शुरू की, क्योंकि लोग तो हमारे हैं, हमारे लोगों को घर से उतारा गया, उनकी लुक आफ्टर करना ये हमारी जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की। सूबाई हुकूमत ने उनके लिए पैसे रिलीज किए और पैसे सिर्फ और सिर्फ उनको उतारने के लिए, और वहां पे जो कैंप्स में सेटलमेंट के थे 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने लगाए उनके ऊपर। और जब लोग नीचे आ गए, असल में बर्फबारी वहां पे बर्फबारी शुरू की। मकसद ये था कि बर्फबारी में लोग फंस जाएंगे, वहां पे वफाकी इदारे फौज के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेंगे और सूबाई हुकूमत के ऊपर ये गन डाल देंगे। लेकिन रेस्क्यू 1122 और सूबाई हुकूमत और वहां की इंतजामिया ने जिस बेहतरीन अंदाज से अपने लोगों की मदद की, उन लोगों को फैसिलिटेशन की, तो इनको मौका नहीं मिला। उधर से प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कौम को बताया, क्या वो वजाहत करेंगे? तलाल चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया, क्या वो झूठा है? क्या जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस, यहाँ पे जितने भी आप लोग पार्लियामान को कवर करते हैं, ज्यादा हमारे जर्नलिस्ट है, ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उधर उनका अपोजिशन लीडर ये बात जो अमीन मकाम का बेटा है वो कुछ और कह रहा है। इस रुकनी कमेटी में कौन थे? तीरा के मकामी अमायदीन मशरान, जो वहां पे हमारा जरगा सिस्टम है, जिसको वहां पे हमारा जरगा सिस्टम बड़ा मजबूत होता है पश्तूनों का। उस जरगे ने मुलाकाती की, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, जिसमें IGFC और उसमें जितने भी स्टेट के नुमाइंदे थे वो बैठे उनके साथ। उन्होंने डिसाइड किया सूबाई हुकूमत को बगैर अनबोर्ड लिए कि यहाँ पे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है। पहले खुद बिठाया, खुद अप्रूवल ली और लोगों को नीचे उतारा। और जब सूबाई हुकूमत ने उनकी फैसिलिटेशन शुरू की, क्योंकि लोग तो हमारे हैं, हमारे लोगों को घर से उतारा गया, उनकी लुक आफ्टर करना ये हमारी जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की। सूबाई हुकूमत ने उनके लिए पैसे रिलीज किए और पैसे सिर्फ और सिर्फ उनको उतारने के लिए, और वहां पे जो कैंप्स में सेटलमेंट के थे 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने लगाए उनके ऊपर। और जब लोग नीचे आ गए, असल में बर्फबारी वहां पे बर्फबारी शुरू की। मकसद ये था कि बर्फबारी में लोग फंस जाएंगे, वहां पे वफाकी इदारे फौज के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेंगे और सूबाई हुकूमत के ऊपर ये गन डाल देंगे। लेकिन रेस्क्यू 1122 और सूबाई हुकूमत और वहां की इंतजामिया ने जिस बेहतरीन अंदाज से अपने लोगों की मदद की, उन लोगों को फैसिलिटेशन की, तो इनको मौका नहीं मिला। उधर से प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हम तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कौम को बताया, क्या वो वजाहत करेंगे? तलाल चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया, क्या वो झूठा है? क्या जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस, यहाँ पे जितने भी आप लोग पार्लियामान को कवर करते हैं, ज्यादा हमारे जर्नलिस्ट है, ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि जी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उधर उनका अपोजिशन लीडर ये बात जो अमीन मकाम का बेटा है वो कुछ और कह रहा है।